Today we are going to study Science and Technology Part 2. But before that, do subscribe my channel and click the bell icon for notification. Chapter 3 Life Processes in Living Organisms Part 2. हमने लास्ट वीडियो में रिप्रोडक्शन, उसके दो टाइप्स दैट इज असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया। उसके साथ ही हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होने वाले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स के बारे में भी स्टडी किया। अब हम इस वीडियो में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होने वाले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स का स्टडी करेंगे। उसका फर्स्ट मेथड है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऑकर होता है। इस टाइप में क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो ब्रेक होके मेनी फ्रैगमेंट्स तैयार होते हैं एंड इसमें का हर एक फ्रैगमेंट न्यू ऑर्गेनिज्म बन के इंडिपेंडेंटली रहने लगता है। ये जो रिप्रोडक्शन का टाइप है ये अलगे लाइक स्पाइरोगाइरा एंड स्पॉन्जेस लाइक साइकॉन में ऑकर होता है। अब क्या होता है इसमें कि जब स्पाइरोगाइरा के लिए वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्लेंटी अवेलेबल होते हैं तब उसके जो फिलामेंट्स हैं वो बहुत फास्टली ग्रो करते हैं एंड स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ब्रेकअप हो जाते हैं। देन जो ईच फ्रैगमेंट है वो इंडिपेंडेंटली एज अ न्यू स्पाइरोगाइरा फाइबर रहने लग जाता है। एंड वैसे ही साइकॉन में अगर कभी एक्सीडेंटली मेनी फ्रैगमेंट्स में ब्रेकअप हो गया तो उसका हर एक फ्रैगमेंट जो है वो एज अ न्यू साइकॉन डेवलप होता है। अब नेक्स्ट मेथड है रीजनरेशन। आपको शायद से पता होगा जो वॉल्ट रिजल्ट होता है यानी कि छिपकली अगर कभी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाए तो उसके टेल का कुछ पार्ट वो ब्रेक होके डिस्कार्ड कर देता है। बाद में जो वो डिस्कार्डेड पार्ट है वो कुछ समय बाद रीजनरेट हो जाता है। ये लिमिटेड रीजनरेशन का एक एग्जाम्पल था। हावेवर अंडर सर्टन सिचुएशन प्लानेरिया जैसे जो एनिमल्स हैं वो अपने बॉडी दो पार्ट्स में ब्रेक करता है एंड देयर आफ्टर जो बॉडी का पार्ट ब्रेक हुआ है वो पूरा बॉडी रीजनरेट होता है एंड दस दो न्यू प्लानेरिया फॉर्म होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। जैसे कि नीचे यहाँ पे फिगर 3.8 में दिखाया है। थर्ड मेथड है बडिंग। हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड करके बडिंग का स्टडी किया था। वहाँ पे हमने बडिंग इन ईस्ट देखा था। अब यहाँ हम बडिंग इन हाइड्रा देखेंगे। तो क्या होता है जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब हाइड्रा की बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट पे एक आउटग्रोथ ग्रो होता है। ये होता है क्योंकि बॉडी वॉल्स पे जो रीजनरेटिव सेल्स है उनका रिपीटेड डिवीजन होता है। अब ये जो आउटग्रोथ है इसे बर्ड कहते हैं। ये जो बर्ड है ये प्रोग्रेसिवली ग्रो होता है एंड अ स्मॉल हाइड्रा फॉर्म होता है। तो जो बडिंग हाइड्रा है वो पेरेंट हाइड्रा से उसका डर्मल लेयर एंड डाइजेस्टिव कैविटी कंटिन्यूटी में रखता है जिसकी वजह से पेरेंट हाइड्रा
बर्डिंग हाइड्रा को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। जब बर्डिंग हाइड्रा सफिशिएंट ग्रो होता है एंड एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के कैपेबल हो जाता है, तब वो पेरेंट हाइड्रा से सेपरेट हो जाता है एंड एक इंडिपेंडेंट लाइफ रहने लग जाता है। फोर्थ मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स with the help of vegetative parts like root, stem, leaf and bud is called as vegetative reproduction. अब क्या होता है इसमें कि प्लांट के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, उनके थ्रू न्यू प्लांट तैयार होता है। इस मेथड को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि पोटैटोज में जो पोटैटोज के ट्यूबर में आइस प्रेजेंट होते हैं, उसकी मदद से पोटैटोज वेजिटेटिव प्रोपगेशन परफॉर्म करते हैं। वेरएज ब्रायोफाइलम की जो लीफ मार्जिन होती है, उन पे जो बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी मदद से ब्रायोफाइलम वेजिटेटिव प्रोपगेशन परफॉर्म करता है। प्लांट्स लाइक शुगर केन एंड ग्रास की जो नोड्स होती हैं, उन पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से उनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑकर होता है। सिमिलरली कैरोट एंड रेडिश अपनी रूट्स की मदद से वेजिटेटिव प्रोपगेशन परफॉर्म करते हैं। अब लास्ट मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे। टेक अ पीस ऑफ वेट ब्रेड और भाकरी एंड कीप इट इन ह्यूमिड प्लेस। फंगस विल ग्रो ऑन इट विदिन 2 to 3 days. Observe the fungus under compound microscope and draw its diagram. जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो जैसे फिगर 3.11 में दिखाया है, वैसे कुछ आपको ऑब्जर्व करने मिलेगा। फंगी लाइक म्यूकर हैव फिलामेंटस बॉडी, दे हैव स्पोरेंजिया। अब जो स्पोरेंजिया होता है, उसमें स्पोल्स फॉर्म होते हैं एंड जब स्पोल्स फॉर्म हो जाते हैं, तब स्पोरेंजिया बर्स्ट हो जाता है एंड जो स्पोर्स है वो रिलीज हो जाते हैं। बाद में ये स्पोर्स मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस में जर्मिनेट हो जाते हैं एंड अ न्यू फंगल कॉलोनी फॉर्म होती है। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखें। नाउ this is the end of our topic. If you have any doubt regarding this topic, do ask in the comment section below. Do like and share the video. Thank you.